गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइएगा अपना ये फेस्टिवल। और यस और सेकंड, अब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए और क्या उनकी एनर्जीज़ चल रही हैं, तो वही सब हम देखेंगे। पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है आपने। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज, ओके। चलिए, और पॉजिटिव एनर्जी को ही अपने लिए क्लेम करना है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव। The World, 8 of Wands, King of Wands, and we have 4 of Pentacles. The World, Ten of Pentacles, 8 of Wands, Knight of Wands, King of Wands, the Hermit, 4 of Pentacles, Six of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Wands एंड यहाँ पर King of Swords की एनर्जी। सो फायर एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांगली, अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। अगर मैं फायर एनर्जी से देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एरीज, लिवन, साजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि अर्थ साइन में है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। और यस, सो अभी मैं करंटली अगर बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले तो अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स को देखूँ ना, तो ये मुझे ये बताते हैं कि जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी सोच में ही डूबे रहते हैं। जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये बताती है कि इनका बहुत कोल्ड सा बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा होगा आजकल। थोड़ा अलग सा बिहेवियर, जो कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये शख्स आखिर ऐसा कर क्यों रहा है करके। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जैसे कि किसी तरीके की कोई प्लानिंग या कुछ सोच में जैसे कि डूबे हुए हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि कोई ना कोई टफ साइकिल भी आप दोनों के कनेक्शन में अभी हाल फिलहाल चल रहा है गाइस। कुछ ना कुछ तो टफ टाइम चल रहा है इस कनेक्शन का। चारों तरफ से प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। मतलब कि कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन ख़राब होने के लिए बहुत कुछ है। मतलब पॉजिटिव कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, बल्कि जैसे आपके अगेंस्ट से सारी चीज़ें जा रही हों। जैसे हम कोई चीज़ चाहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना हमारा फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा है, कि हमारे फेवर में कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट ही हो रही है। तो ऐसा कुछ मुझे टाइम यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कि आपके भी कनेक्शन में कुछ ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर चल रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड ही। सो ये भी है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर इश्यूज़ तो देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर फैमिली के इश्यूज़ दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई भी देता है जैसे कि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस भी किए हैं इस रिश्ते को लेकर के, बट आई थिंक जो अभी सिचुएशन बन रही है उसको देखते हुए वो अपने प्रॉमिसेस पर टिक नहीं पा रहे हैं। जैसे हम प्रॉमिस तो कर देते हैं,
लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने मन से कुछ सोच करके प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा करके, लेकिन जब आगे हम उस सिचुएशन से डील करते हैं देन हमें समझ में आता है कि यार प्रॉमिस तो कर दे लेकिन यहाँ पर हो नहीं पा रहा कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर कंडीशंस दिखाई देती हैं। अभी यहाँ पर देखो एक चीज़ तो ये है कि हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे बात ना कर रहे हो क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शायद ये कार्ड्स आए हैं कि वो एक सोच में है और किसी क्लियरिटी पर अभी नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे एक सोच मुझे दिखाई देती है, सोच में डूबे हुए से दिखाई देते हैं, तो वो एक चीज़ ये बताती है कि शायद आप दोनों के बीच में या तो बात नहीं हो रही है या फिर आप दोनों के बीच में बहुत कम बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया, आपकी 1 साल से बात भी नहीं हुई है। तो कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पर करंटली अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है गाइज, क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वंस का कार्ड एक चेंज को बता रहे हैं विद वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यहाँ प्रेजेंट है इसके साथ। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई चेंज आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है आपके इस रिलेशनशिप में चेंज, जो कि मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब कि आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन यहाँ पर मिल सकता है विद इन अ वीक, ये मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए कि आगे आने वाले हफ्ते में या 1 हफ्ते के अंदर आपको कोई एक्शन अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक एनर्जी में शिफ्ट, एक एनर्जी में मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं, जो बीत चुका जो साल था आपका, उसमें अगस्त के ही मंथ में कुछ ऐसे इशू हुए थे आपके कनेक्शन में, एंड अब आ गया अगस्त, पूरा 1 साल का जो साइकिल था वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आई थिंक कि इसके बाद अब यहाँ पर रिकन्सिलेशन का टाइम आ गया है, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों फिर से, आप दोनों के बीच में बात होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि एक चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनर्जी में एक शिफ्ट, एनर्जी में एक चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मे बी कुछ लोगों के लिए अगस्त का मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ हो सकता है, कि अगस्त के मंथ में हमेशा आप सोचो या फिर आपको अगर याद है तो, या फिर आप नोटिस करना, क्या अगस्त के मंथ में कुछ चेंज होता है आपकी लाइफ में, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो कि बहुत बड़े चेंज को लेकर के आता होगा आपकी लाइफ में अगस्त का मंथ। सो ये आपके लिए जो है एक ऐसा मंथ हो सकता है, क्योंकि हम सबका एक मंथ होता है जहाँ पर हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जहाँ हमारी लाइफ में चेंज आते हैं। उतार चढ़ाव बहुत ऐसे आते हैं, लाइक एक तो ऐसी चल रही होती है उतार चढ़ाव, एक होते हैं ऐसे बड़े बड़े उतार चढ़ाव आना, तो वैसा आते होंगे जो कि मुझे दिखाई दे। देखो अब ये जो एनर्जीज बन रही है वो इसलिए बन रही है बिकॉज आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज को देखूँ ना, सबसे पहले तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर किंग एंड क्वीन मत देखो आप कि ये किंग की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है। यहाँ पर बस एनर्जी को देखो कि ये बताती है एक मैस्कुलाइन एनर्जी को। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो हैं वो, चाहे वो आप देखने वाले लड़के हो या लड़की हो, आपके पर्सन मैस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं बेशक, लेकिन एक अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फायर ही एनर्जी है। उसी के साथ अगर यहाँ पर हर्मिट का, यहाँ पर 8 ऑफ वन के कार्ड के साथ ही एक एनर्जी को चेंज बताता है। लॉजिकल प्रैक्टिकल तो आपके पार्टनर हो ही रहे हैं अभी, लेकिन उसके साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, उसी के साथ आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, आपके बार बार ख्याल भी उनको आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि वो खुश नहीं दिखाई देते हैं मुझे। जहाँ तक भी मैं एनर्जीज़ को देखूँ, कार्ड्स को देखूँ, मुझे खुशी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक इंसान है जो कि अपना सारा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ भी ठीक चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं दिखाई देते। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी यही बताते हैं, एक अकेलेपन को बताता है कि आपके पर्सन जो है एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जहाँ वो अपने थॉट्स भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ वो अपने दिल की बात भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, किसी से कह भी नहीं पा रहे कि वो इस चीज़ को लेकर के बहुत सोच रहे हैं या परेशान हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में।
तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हो रखी है। तो यही जो एनर्जी है ये क्यों हो रखी है, ये एकदम से इंसान सही चल रहा है, एकदम से उसको अकेलापन महसूस होता है, एकदम से उसको बेचैनी महसूस होती है, एकदम से उसको घुटन सी महसूस होने लगती है, उसको ऐसे कहते ना कि इंसान थोड़ा परेशान सा हो जाता है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, जबकि वो अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों बार बार मुझे ख्याल आते हैं उसी शख्स के, क्यों बार बार मैं उसी शख्स के बारे में सोचता हूँ, जो हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, जो कुछ रहा रिलेशनशिप में, क्यों वही वही चीज़ें रिपीट हो रही है मेरे दिमाग में, क्यों बार बार बस एक कनेक्शन सा जुड़ता है, एक तार सा जुड़ता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है आप दोनों के बीच में, जो कि एक बहुत बड़े शिफ्ट को लेकर के आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चीज़ें बदलने का टाइम है। तो वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग भी बताता है। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि टफ साइकिल अब एंड हो रहा है, अब जो है आगे जो आएगा, जो भी चीज़ों में गड़बड़ चल रही है उन चीज़ों में बैलेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस दोनों है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। काफ़ी टाइम से अगर आप इस चेंज का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अगर आप ये सोच रहे थे कि चेंज कब आएगा, तो इस अगस्त के बाद में आपका आ जाएगा विद इन अ वीक। मुझे कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये टाइम दिखाई देता है, बट यस, ये अगस्त तक का ही टाइम था आप दोनों की प्रॉब्लम का, आप दोनों के कनेक्शन की प्रॉब्लम का। इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा एंड ये आपको देखने को मिल जाएगा आगे आने वाले टाइम पर, एंड आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग भी किसके लिए है। तो कई बार ये होता है ना कि एनर्जीज आती तो हैं सेम, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हमारी है या नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पता नहीं होता यहाँ पर किसकी रीडिंग आई है। सो आपको पॉजिटिवली इस रीडिंग को लेना है, क्लेम करना है अपने लिए एंड वेट करना है अपने अच्छे टाइम का, ठीक है। डेफिनेटली वो चीज़ होगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक चेंज जो कि कुछ लोगों के लाइफ में आ रहा है, एंड उन लोगों को पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड पॉजिटिव हो जाओ गाइज, पॉजिटिव रहो और आगे आने वाली जो वाइब्स हैं उनको फील करो। अगर आपको ऐसा फील होता है लाइक पहले ऐसा फील करते थे बहुत लो एंड बहुत अजीब सा, बट अभी कुछ दिनों से आपको ऐसा बहुत अलग अलग सा, बहुत फ्रेश सा ऐसा फील होता है ना, लाइक आपने देखा होगा वेडिंग्स के टाइम में, आपने देखा होगा जब आप इवेंट्स में जाते हो, जब आप वेडिंग्स में जाते हो, एक अलग ही वाइब होती है, वहाँ की अलग ही लाइट्स होती हैं, एक अलग ही हर जगह की एक वाइब होती है, आपको पता है राइट। तो वो जो वाइब्स होती हैं, आप अपने घर में जहाँ बैठे हो, जैसी जगह पर बैठे हो, आप वो वाइब्स को फील कर पा रहे हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप सेंस कर पा रहे हो। सो ये एक साइन है कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, अब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी एक अच्छा साइन है, बिकॉज आई फील कि आप ऐसे अगर सभी नहीं तो कुछ लोग तो ऐसा फील कर रहे होंगे, उनको वैसी वाली वाइब्स आ रही होंगी, बहुत अच्छी सी वाइब्स जो बहुत अच्छी सी फील होती है। मैंने आपको बताया भी वो वाइब्स, देखो जो हमें फील होता है, वाइब्स होती है ना, हम उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट जैसे हम कोई भी खुशबू है किसी भी चीज़ की, अब अगर हम उसको स्मेल करेंगे हम बता सकते हैं कि इसकी उसके जैसी है, हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसकी उसकी जैसी स्मेल है, ये उसके जैसे जो है इसमें जो है खुशबू है, फ्रेगरेंस है इसमें। सो हम वैसे कंपेयर करके बता देते हैं। तो वही चीज़ है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा फील होता होगा जैसे वेडिंग्स एंड इवेंट्स की वाइब्स होती है जो सर्दियों के टाइम की होती है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक जो वाइब्स चलती है ना, एक अलग ही लेवल की, जो दिवाली के टाइम की वाइब्स होती हैं, बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जेटिक वाइब्स जो होती हैं, अगर आपको वैसी फील होने लगती है, जबकि अभी वैसा मौसम नहीं है, जबकि अभी वैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन आप बैठे हो जहाँ बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, इसका मतलब यही है कि अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाले हैं। और ये मैंने क्यों बताया आपको, ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों में से जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं, मैं बता दूं कि उन्हीं के लिए रीडिंग है और उन्हीं की लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि उनका ये टाइम ही ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से क्या एनर्जीज है,
डिसीट, हैप्पी फैमिली, द सन। ओके, यहाँ पर वही मुझे चेंजेस अगेन, डिसीट से हैप्पी फैमिली एंड द सन कार्ड का आ जाना एक अलग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी तरीके का आपको धोखा दिया हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज ही बने हों जिसके चलते आप दोनों के कनेक्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर चेंज है, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज भी हुए हैं तो भी चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली इन द सन का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि ये टाइम चल रहा है रियलाइजेशन का। इस टाइम में आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने जो आपके साथ गलत किया वो चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि मैंने उसके साथ गलत किया। सेकंड, वो रियलाइज़ करेंगे कि आपसे बेटर पर्सन उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। थर्ड, द सन का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है, जो कि बताता ही क्लियरिटी को है, ठीक है। एक क्लियरिटी आ जाना, एक इंसान को की आंखों की पट्टी खुल के उसको क्लियर पिक्चर दिख जाना कि भाई तुमने अच्छी चीज़ को छोड़ करके गलत चीज़ को चूज़ कर लिया है, और तुम्हें ये चीज़ दिखाई जाएगी ताकि तुम्हें थोड़ा तो रिग्रेट हो कि तुमने क्या चूज़ किया है। यहाँ पर वही मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी एंड उनको रियलाइज़ करवाया जाएगा कहीं ना कहीं कि तुमने क्या खोया है करके, ठीक है। देन उसके बाद में मैं अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है जो कि मुझे दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद में मुझे ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पर देखो डोर टू रोमांस है, मतलब ये रोमांस का डोर ओपन हो रहा है। मीन्स अब आपकी लाइफ में क्लियरिटी, हैप्पीनेस एंड रोमांस, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, ओके। यहाँ पर कम्युनिटी का भी कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं कनेक्शन में, आपको भी पता है कि हमारे कनेक्शन में ये प्रॉब्लम्स हैं, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी कुछ उसी तरीके से आई कि आप दोनों को कहीं ना कहीं पता था हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इश्यूज आ रहे थे वहाँ पर। थर्ड पार्टी भी उसी वजह से आई इनकी लाइफ में, या फिर फैमिली की तरफ से आई, ये खुद लेकर के आए, लेकिन वो आई। उसके बाद भी आपने कहीं ना कहीं होप्स नहीं कोई, आपको ऐसा लगता था कि नहीं हमारा ही कुछ है और होना है, ये कहीं ना कहीं आपका रहा है हमेशा से, और इसीलिए शायद आप रीडिंग देखते हो, इसीलिए शायद अभी भी होप्स हैं, शायद अभी भी आप मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी है कि कहीं रियलाइज़ होगा उस शख्स को। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि येस ऑफकोर्स वही टाइम है यहाँ पर कि इश्यूज़ तो हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखाई देता है, देखो सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, बट कुछ % लोगों के लिए ये है कि ये इशू जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में फैमिली का, ये भी जैसे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चीज़ के लिए कोई चीज़ ऐसे कर रहे हो, लाइक कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये इशू ख़त्म हो जाए, वर्क करेगी गाइस, आपके लिए वर्क कर रही है, मैं आपको ये कहूँगी, ठीक है। फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बिल्कुल वो जो है अगर फैमिली एग्री नहीं हो रही है, हो जाएगी। देखो थोड़ी सी तो आपको होप्स रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सब्र, देखो पेशेंस भी चाहिए होता है ना कुछ चीज़ों के लिए, और बहुत लंबा टाइम भी मुझे दिखाई देता है कि हो गया है शायद। सो पेशेंस हर चीज़ के लिए चाहिए, बट अगर आपने पूरे दिल से वो चीज़ मांगी है, चाही है, और कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पूरे दिल से वो उस चीज़ को चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलती। अब एक बात सोचो कि उस ईश्वर को क्या मिलेगा आपको वो चीज़ ना दे करके जो आप उनसे मांग रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद आपके लिए अच्छी नहीं होगी, शायद आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ों के बारे में। तो इसलिए यूनिवर्स को पता था कि हाँ आप बहुत अच्छा सोच के कर रहे हो लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है, तो शायद वो चीज़ आपको नहीं मिली। उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है कि जैसे कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं एंड वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं तो वो आपको दी भी जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रूवल मिलना, जैसे कि एंड प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, उनका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं इन एनर्जी को देखूँ तो ये मुझे यही बताते हैं, कार्ड्स भी मुझे यही बताते हैं कि जैसे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है, रोमांस आने वाला है, जो आप चाह रहे हो वो आने वाला है, वो आपको मिलने वाला है।
सो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, और मुझे ज़्यादातर तो ये ब्लेसिंग से भरी हुई एनर्जी मिली है। एंड ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे रीडिंग देखने वाले, जो कि शायद उन्होंने रीडिंग इसी इंटेंशन के साथ देखी है कि हम जो आपके मन में उलझन है, आप कुछ कर रहे हो, उलझन है, पता नहीं वो वर्क करेगा नहीं करेगा, कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैं आपको बता दूं कि वर्क कर रहा है। आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है और पॉजिटिव रहना, और एक फेथ वो भी बनाए रखना है, ठीक है। चाहे आपके बीच में, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके आसपास बातें हो रही हैं उस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं है, तो भी मैं आपको कहूँगी कि आपको वहाँ भी पॉजिटिविटी रखनी है। आपको सिर्फ अपने उस पर ध्यान देना है कि जो मैं सोच रही हूँ वो होगा, ये बातें कर रहे हो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही होगा जो आप सोच रहे हो। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।